पूर्वांचल जन कल्याण समिति द्वारा छठ महोत्सव की जोरदार तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगवानपुर पलवल स्थित छठ घाट पर साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। समिति के पदाधिकारियों में विजय पटेल ने बताया कि पहले पूर्वांचल समाज के लोग छठ महोत्सव को लेकर के दूर दराज गांवों की ओर जाते थे। अब प्रदेश सरकार के सहयोग से अपने ही शहर में छठ घाट बनवा दिए गए हैं, जहां सरोवर भी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर को छठ पूजन शुरू हो जाएगा। पटेल ने बताया कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, पुलिस कप्तान डॉक्टर वरुण सिंगला, पूर्व विधायक दीपक मंगला, नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल सहित कई गणमान्य लोग पहुंचेंगे। उन्होंने बताया पूर्वांचल समाज के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है, जिसे नहाए खाए के साथ शुरू किया जाता है। उन्होंने बताया पूर्वांचल समाज के लोग इस पर्व के दौरान अस्त होते सूर्य की आराधना करते हैं। उन्होंने कहा कि उदय होते सूरज की तो सभी आराधना करते हैं, जबकि पूर्वांचल समाज में अस्त हो रहे संध्याकालीन सूर्य को अर्घ देना और पूजा करना इस त्योहार का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आसपास के पूर्वांचल समिति के लोग तो पहुंचते ही हैं, जबकि अन्य समाज के लोग भी इस कार्यक्रम में भाग लेने आते हैं। देखिए, प्रत्येक विगत वर्षों की भांति वार्ड नंबर 1 अगवानपुर में छठ घाट है। पूर्वांचल जन कल्याण समिति के द्वारा वो महोत्सव आयोजन किया जाता है और उस महोत्सव में सब बढ़ के भाग लेते हैं। इस बार 2025 में 27 अक्टूबर 2025 को सायंकालीन अर्घ्य दिया जाएगा और प्रातःकालीन अर्घ्य 28 तारीख को है। उससे पूर्व जैसे पूर्वांचल की भाषा में नहाय खाए कहा जाता है, जो 25 तारीख को नहाय खाए का प्रोग्राम होता है। लोग व्रत के निमित्त, पूजा के निमित्त स्नान तो सब दिन करते हैं, लेकिन विशेष रूप से स्नान ध्यान करना। और ये 25 को होगा। 26 को खरना कहते हैं वहाँ, मतलब व्रत के 36 घंटे का जो व्रत होता है उसके लिए खीर और पूरी, गुड़ की खीर और पूरी बना करके, या वो जो जैसे नहाए खाए के दिन जो है ना, चावल, चने की दाल और घिया की सब्जी, ये सब खाते हैं। 26 तारीख को खरना करते हैं, वो छठी मैया को भोग लगाते हैं और तब से ये व्रत शुरू हो जाता है। तो रात भर 26 तारीख के रात भर शाम को सूर्यास्त के समय में करने के बाद रात भर व्रत रहता है। अगले दिन पूरा दिन व्रत रहता है। सायंकाल में अर्घ्य दिया जाता है, फिर रात भर व्रत रहता है और प्रातःकाल जो अर्घ्य दिया जाता है उसके बाद पारण किया जाता है। ये 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। इस बार वही छठ घाट पर अगवानपुर में ये आयोजन किया जा रहा है और बहुत धूमधाम के साथ पूर्वांचल जन कल्याण समिति के जो सदस्यगण हैं, 5 तारीख को इस विषय में मीटिंग भी हुई थी हमारी 5 अक्टूबर को, और जोर शोर से कार्यक्रम कर रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि लोग आएँ। तो आसपास अन्य क्षेत्र के लोग भी आएंगे इसमें? जी, बहुत लोग आते हैं। देखिए, पर्व का अर्थ ये होता है जुड़ना। समाज से हम जुड़े हुए हैं, हमसे समाज जुड़ा हुआ है। हम लोग पूर्वांचल के लोग कर रहे हैं। अब तो मोदी जी ने ये घोषणा की है कि विश्व में छठ पर्व लोग मनाते हैं, इसको एक राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। इसके लिए उन्होंने जैसे 21 जून को योगा दिवस उन्होंने मनाया था और सारे विश्व मना रहे हैं। ऐसे ही छठ पर्व के लिए सरकार की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी सबको ये आकर्षण होता है कि भाई बहुत बड़ा व्रत है, सब करते हैं। समाज के लोग आते ही हैं, पलवल के क्षेत्र के लोग अच्छे लोग आते हैं और सबकी श्रद्धा होती है, सब यहाँ से। पटेल साहब, छठ पूजा महोत्सव इस वर्ष भी मनाया जा रहा है, कहाँ और कब मनाया जाएगा? छठ घाट अगवानपुर पलवल में इस साल छठ पूजा मनाया जा रहा है और यह पहला अर्घ्य है 27 अक्टूबर को। और इसमें मुख्य अतिथि हैं हमारे माननीय गौरव गौतम जी, हरियाणा सरकार, और विशिष्ट अतिथि हैं हमारे उपायुक्त जी, और विशिष्ट अतिथि हमारे पूर्व विधायक दीपक मंगला जी, और विशिष्ट अतिथि में ही SDM ज्योति मैडम जी IAS, अप्रतिम सिंह जी जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं वो हैं, और इस शहर के नगर परिषद के चेयरमैन यशपाल जी भी विशिष्ट अतिथि हैं, और अगवानपुर का पार्षद जो वहाँ की अध्यक्षता करेंगे, और शहर के जितने गणमान्य व्यक्ति हैं जो हर साल भी सभी पार्टियों से आते हैं
उन सभी को भी बुलाया गया है और विशेष तौर पे दीपक मंगला जी हर साल के भांति उन्हें भी बुलाया गया है और वो भी विशिष्ट अतिथि हमारे हैं और सभी लोग शहर के गणमान्य व्यक्ति इसमें आते हैं और आएंगे और सभी लोग आएंगे। करीब कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है? ये सर एक तरह का मेला टाइप का आयोजन होता है। 27 तारीख को सुबह गंगा पूजन होता है, कुछ लोग आते हैं। फिर जब दोपहर के बाद जब ये छठ पूजा आयोजन हो जाता है तो दूसरा 1500 लोग आते हैं, 200-400 चले जाते हैं, आते हैं, पूरी दिन और रात चलता है। और 28 तारीख को सुबह का अर्घ देने के बाद प्रसाद वितरण होता है और भंडारा होता है। कार्यक्रम लगभग 5-5.5 हज़ार 6 हज़ार। तो पटेल साहब, छठ पूजा की बात करें तो कहा जाता है उगते सूरज को सभी सलाम करते आए हैं, पर इसमें जो है छिपते सूरज की पूजा की जाती है। इसका मतलब ये है सर कि सबसे पहले हम डूबते सूर्य को करते हैं, उसके बाद ही हम उगते सूर्य को करते हैं। हालांकि देखा ही जाता है कि लोग पहले उगते सूर्य को करते हैं, ऐसा नहीं। पहले हम डूबते सूर्य को करते हैं, उगते सूर्य तो हम करते ही करते हैं और उसके बाद हम समाप्ति कर देते हैं। उगते सूर्य में हम हमेशा बने रहते हैं।